Good morning, you're watching India Today. I am Singhi Pasha. Our top focus this morning is coming out of Bihar, where dreaded RJD leader and gangster Shahabuddin has walked out of Bhagalpur jail. Hundreds of supporters have gathered outside the prison premises to greet the Bahubali, who has been released after a period of 11 years. Shahabuddin was lodged for allegedly carrying out the killing of Rajiv Roshan, who was an eyewitness in the murder of his two brothers who were kidnapped and eliminated on the 16th of August 2004. Both brothers were drenched in acid before being killed, allegedly on Shahabuddin's direction. Sources say Lalu played a key role in Shahabuddin's ouster from jail, as the Bihar government did not pursue the case of eyewitness Rajiv Roshan's murder seriously. But out on bail, Shahabuddin says he was framed and it is now a known fact. We're getting in reactions from the ground. Let's take a look. We're getting in reactions from the ground. Dreaded gangster and politician Shahabuddin has been released from Bhagalpur jail after being lodged inside the premises for almost 11 years. Hundreds of supporters, including RJD MLAs and ministers from the coalition government, reportedly welcomed Shahabuddin as he walked out of jail. Shahabuddin was lodged for allegedly carrying out the killing of Rajiv Roshan, who was an eyewitness in the murder of his two brothers who were kidnapped and eliminated on the 16th of August 2004. Both brothers were reportedly drenched in acid before being killed, allegedly on directions of Shahabuddin. This gangster, also known as a Bahubali, is said to be a close aide of RJD chief Lalu Prasad. Even as the gangster walks out of jail, Sivan, the place where he belongs to, is living fear. We have Shajid Jha, who's with us on the phone line. Shajid जी, हमको ये बताया जा रहा है कि सिवान में इस वक्त लोग बिल्कुल खौफ में रह रहे हैं, खास तौर पे राजीव रोशन की फैमिली। बिल्कुल खौफ का मंजर है सिवान में, और जो लोग भी शहाबुद्दीन के खिलाफ, उनके आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, वो सब खौफ में हैं। जितनी भी हत्याएं हुई हैं, जितनी भी वारदात में के पीछे बताया जाता है कि साहब, खासतौर पर राकेश रोशन के जो पिता हैं, राजेश रोशन के चंद्र बाबू, वो काफी खौफ में हैं। और उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अब कानून पर से भी विश्वास उनका उठ गया है और इस सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उस समय शहाबुद्दीन जेल गए थे, उस समय नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार थी बिहार में, और उस समय काफी कड़ाई के कानून का पालन करते हुए शहाबुद्दीन को काबू किया गया था। लेकिन जो ही महागठबंधन की सरकार आई है, उसके बाद से लगातार इस तरह की खबरें आती रही कि सरकार की तरफ से जिस तरीके से मुकदमा लड़ना चाहिए कोर्ट में, उस तरीके की गंभीरता नहीं थी। और यही वजह है कि तमाम केसों में, ऐसा बताया जाता है कि 38 केसों में इस पिछले 8-9 महीने में इन्हें जमानत मिली है। और ये आखिरी केस था जो राकेश रोशन हत्याकांड का, जिसमें फरवरी में पटना हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उस में अब फिर से उनको जमानत मिल गई है। तो निश्चित रूप से जो लोग भी लड़ाई लड़ रहे थे शहाबुद्दीन के खिलाफ, और वो खौफ में हैं जरूर। और शजीत, ये भी सुनने में आ रहा है कि लालू प्रसाद ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है शहाबुद्दीन को बाहर लाने में। गवर्नमेंट ने उस बेल एप्लीकेशन को चैलेंज नहीं किया किसी भी लेवल पर। बिल्कुल आप देखिए इसको, और ये बात सामने आती भी है। सुशील कुमार मोदी, जो कि वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जो वकील खड़े किए
कमजोर वकील खड़े किए, दलीलें नहीं दी और जिसकी वजह से उनको जमानत मिली। और जहां तक लालू यादव का इम्पोर्टेंस का संबंध है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी आरजेडी की जो है उसमें शहाबुद्दीन को सदस्य बनाया गया। ये जेल जाने के बाद ये पहली बार हुआ इस साल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आरजेडी ने उन्हें जगह दी है और ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लालू यादव को ये लगता था कि शहाबुद्दीन जेल से बाहर आएंगे और सरकार बनने के बाद से ही लगने लगा। और ये भी आपको आप बता दें कि इस तरीके से उनकी रिहाई की तस्वीर बनाई गई। ये कहा गया कि बकरीद भी वो घर पे मनाए। तो ये काफी ध्यान रखा सरकार ने शहाबुद्दीन के लिए और आज वो जेल से बाहर हैं, वो सिवान के रास्ते में हैं। 6-7 घंटे लगेंगे सिवान जाने में। गांव जाएंगे प्रतापगढ़। मुझे याद आता है प्रतापगढ़ की वो रात जो 2001 मार्च में 18 मार्च में जिस तरीके से पुलिस और शहाबुद्दीन के बीच मुठभेड़ हुई थी और हम लोग रात में पहुंचे थे, क्या खौफ का आलम था। और सिवान में जो माहौल हुआ करता था, सिवान में जितने भी पत्रकार जो भी जाता था उनको कवर कैसे किया जाता था, ये तमाम बातें हैं और मुझे लगता है कि वो पुरानी बातें फिर से लौट आएंगी। श्रीजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कोई कोएलिशन के मिनिस्टर्स भी वहाँ मौजूद थे उस ग्रुप के साथ जिसने शहाबुद्दीन को वेलकम किया भागलपुर जेल के बाहर। एंड आफ्टर कमिंग आउट of Bhagalpur jail, Shahabuddin, while speaking to the media, said that the allegations against him are part of a conspiracy. Take a look. सुशील मोदी कह रहे हैं कि आपके बाहर आने से सुशील मोदी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हम तो नहीं लेते, हमको लगता है और पॉलिटिकल लोग भी गंभीरता से कोई नहीं लेता। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के राज में आपको जेल भेजा गया था और उसी राज में आपको बाहर भी निकले हैं? आपको नहीं, जेल भेजना, जेल में रखना, इसमें राज से बहुत मतलब नहीं है। इसका मतलब कि लालू जी अपने राज में जेल में गए थे तो खुद जेल में गए थे। कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट ने भेजा था, कोर्ट ने रिलीज किया, रिलीज हुआ। आगे क्या राजनीति होगी? सुशील मोदी कहने वाले हैं, सुशील मोदी कहते हैं कि आपके ऊपर सीसीए लगना चाहिए। नहीं, सुशील मोदी को गंभीरता से हम लोग, हमारी पार्टी नहीं लेती, हम लोग नहीं लेते। हमको नहीं लगता बिहार में कोई गंभीरता से सुशील मोदी को लेते। सीसीए लगना चाहिए सुशील मोदी कहते हैं। सुशील मोदी की गंभीरता से जब लेते ही नहीं है तो उनके हवाले से मैं क्या जवाब दूं? आपकी आगे की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? मेरा पॉलिटिकल, आपकी वाइफ को लालू जी ने राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया? नहीं, हमने कभी इच्छा ही नहीं जाहिर की। किसने कह दिया आपसे? ये कहाँ से र्यूमर आया आपके पास? अब आपकी राजनीतिक बैकडोर पॉलिटिक्स हमने किया ही नहीं है कभी। बैकडोर पॉलिटिक्स का तो आपको 11 साल कम गिने हैं। हम अपने गांव 13 साल बाद जा रहे हैं, 13 इयर्स बाद। अब आपके आने से एक बार फिर से आतंक का माहौल होगा और वो डरे हुए हैं और उनके पास पैसा नहीं है आगे की कार्रवाई करने। नहीं, अब मैं नहीं जानता कि ये कौन है। और सिवान में 22 लाख लोग रहते हैं, एक आदमी किसी को, सब आदमी को आदमी संतुष्ट नहीं कर सकता। और 22 लाख में एक क्या कह रहा है उस पर क्या नहीं है। मेजर पर्सन क्या कह रहा है, मेजॉरिटी क्या कह रहा है उस शहर का, अच्छा है ना, उस सिटी को। शहाबुद्दीन साहब, आपको सरकार ने क्या मदद की? नहीं, मेजर पोर्शन एक व्यक्ति को आप इंगित करें। नहीं, लगता है कि आप आतंक के पर्याय हैं? ये आपको लगता है? नहीं लगता है। लोग नहीं, इसमें तो कोई डरा हुआ नहीं है, कोई डरा चेहरा नहीं आपको मिलने में? नहीं, ये जो न्यायिक मामला है इसको राजनीतिक से हम संबद्ध करते ही नहीं। इसके केवल मीडिया वाले को डर का माहौल। अरे माहौल है। राजनीति से इसका क्या लेना देना? अब कोर्ट में कहीं राजनीति होती है तो इतने पॉलिटिशियंस जेल में कैसे होते हैं? आप बिहार से बिलोंग करते हैं ना, आपसे हमारी बहुत मुलाकातें हैं। लालू यादव क्यों जेल में गए? क्या वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे? उनके बाद उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर नहीं थी? तो जुडिशरी की अपनी प्रक्रिया है। तो आप अपनी छवि बदलने की कोशिश करेंगे? छवि क्या? मेरी जो छवि है
उस छवि समेत क्यों यार, छवि समेत लोगों ने 26 साल से एक्सेप्ट किया है, जिसमें 10 साल मैंने किसी से मुलाकात नहीं किया। उसके बाद से भी ये उत्साह आपको आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है? मैंने 10 साल किसी से मीटिंग, मैं 10 साल मैं बता दूं, 10 साल मैंने किसी पब्लिक से मीटिंग नहीं किया है, किसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहा हूं मैं। उसके बाद से आपको नहीं लगता है कि मुझे अगर पॉलिटिक्स में अगर मेरे व्हाइट कलर को लोग पसंद करते हैं, व्हाइट ड्रेस को पसंद करते हैं, अगर मुझे जीन्स में पसंद करते हैं तो मैं जीन्स पहनूंगा। अच्छा ये बताइए, मेरी देखनी पड़ेगी, आइएगा, मैं डायरी मेंटेन करता हूँ। नहीं, मैं पीछे नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। Shahabuddin there speaking to the press after being released from Bhagalpur jail after 11 years, saying that the charges against him were part of a political conspiracy. We have with us on the phone line Rameshwar Chaurasia of the BJP and Manoj Jha of the RJD. रामेश्वर चौरसिया जी, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी। आप बताइए, सिवान में इस वक्त कहा जा रहा है कि बिल्कुल खौफ का माहौल बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं, उनको लगता है कि जंगल राज वापस आ जाएगा और शहाबुद्दीन के सर पे तो लालू का हाथ भी है। आपको बोली मैं उसी से शुरू करता हूँ। सिर्फ डरे हुए नहीं है, जिन परिवार के लोगों को इन्होंने मर्डर किया था तेजाब से जला दिया जाए, जो बचे हैं कल ही भाग करके पटना भी आ गए हैं, बहुत लोग जाने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात है, शहाबुद्दीन जी सही बोल रहे हैं कि लालू जी नेता है, लालू जी के राज में ही के ये सारे गुंडे माफिया, आखिर शहाबुद्दीन का क्रोध कब हुआ? लालू जी के राज में हुआ। अब कोई धर्म कर्म में तो शहाबुद्दीन जेल में नहीं थे। और जिस दिन देखिए मंत्री गए शहाबुद्दीन से मिलने, जेल में जाकर के दरबार लगाने लगे, उसी दिन तय हो गया था ये कॉन्स्पिरेसी इनके निकालने की चल रही है। और सवाल अभी उठता है कि शहाबुद्दीन पहले सिवान के डॉन हुआ करते थे, बाकी हर जिले में शहाबुद्दीन टाइप लोग थे। अब तो लालू जी शहाबुद्दीन को पूरे बिहार का डॉन बनाना चाह रहे हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखो राज ऐसे ही चलता है, विकास से कोई मतलब नहीं है। जंगल राज जिसकी कल्पना की थी लालू यादव जी ने, वो फिर बहाल हो चुका है। उनको लिए यही सूट करता है, यही जाति पात, यही धर्म, यही गुंडागर्दी। आप ही बताइए, आज तक कहते हैं नीतीश कुमार, फिर शहाबुद्दीन कहे कि परिस्थितियों के वो मुख्यमंत्री हैं, लाचार मुख्यमंत्री हो गए हैं। आज तक किसी पत्रकार पर हमला हुआ, इंजीनियर पर हमला, किसको सजा मिली? किसको पकड़ा इन्होंने? सजा याफ्ता को तो ये छुड़वा रहे हैं, वकील नहीं जाए, ये नहीं जाए, मैनेज कर ले। ये तो लालू जी सही मामले में आज लालू जी सरकार चला रहे हैं। और ये भय अभी और बढ़ेगा, आपको बता दूं। दहशत में तो बिहार के लोग हैं ही और होंगे। और देखिए, बिहार का भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग जिनको जेल में होना चाहिए, क्या वो पब्लिक लाइफ में है? पहले लोगों को नहीं मालूम था किस तरह की 47 इनके यहाँ पकड़ा गया था, किस तरह पुलिस पर फायरिंग करती थी, किस तरह पुलिस को मार देते थे आम आदमी तो आम आदमी। चौरसिया जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं मनोज झा से भी ये सवाल पूछना चाहूंगी। मनोज झा, एक खौफ बना हुआ है सिवान में, लोगों को लग रहा है कि गुंडाराज वापस आ जाएगा। बाहुबली कहलाते हैं शहाबुद्दीन, और ये भी कहा जा रहा है कि स्पेशल परमिशन ली गई, पहले जनवरी में इनकी बेल डिनाई कर दी गई थी, इस वक्त गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस करके उनको बेल दिलाई है। द चार्ज इज दैट this is under the patronage, this is happening under the patronage of the JDU RJD government. I must first fundamentally ask, have we ever debated any judicial pronouncement? It was a matter between the individual concerned and the judicial architecture. He was granted bail. If we have decided to debate all those bails, I will go back to Amit Shah ji. Please don't. Debate cannot be one-sided, number one. Number two, there much has been touted and made out of his comment that Nitish Kumar is the Chief Minister of Circumstances. Why are we reading too much? Were the circumstances not difficult for us after we lost the Lok Sabha election and we decided in order to give people an alternative, we should come together? That was the call for circumstances, and we listened to that circumstances, and then we accordingly made an alliance, and the alliance won. As far as fear, intimidation, what Chaurasia ji was saying, I would just ask him to look at the NCRB data. I would just ask him to roam around in the country and look for much more intimidating and horrifying images than what he goes on and discovers, rather invents in Bihar. I think that should be
somewhere the matter to be debated, not to indulge in issues which actually are in the realm of judicial architecture and judicial process. ऑलराइट मनोज झा, यू मेड योर पॉइंट। रामेश्वर चौरसिया जी, मनोज झा का ये कहना है कि जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं सरासर गलत है, कोर्ट ने इनको बेल दी है। ये भी कह रहे हैं कि पूरे कंट्री का अगर आप क्राइम डेटा देखें तो काफी ज्यादा ग्रूसम क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं। बिहार में बीजेपी जो है मैन्युफैक्चर कर रही है ट्रूथ्स को, सच्चाई को। मनोज, देखिए बिहार में मनोज झा जी को भी पता है कि उस राज्य में आम आदमी को छोड़ दीजिए, विधायक और सांसदों को चलना मुश्किल था। अब इतना ही नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो जो नेता इनके खिलाफ बयान देंगे उनकी भी सामत आ जाए। अरे दौड़ा 25 दिन को दौड़ा, मीना दौड़ा कानून इनका चलता है। ये दिखाने आ रहे हैं अब लालू जी के राज में कि अब शहाबुद्दीन का राज बिहार में चलेगा। लोग दहशत में वोट देंगे। शहाबुद्दीन कभी चुनाव करते थे क्योंकि दहशत पर हमारा राज है। तो इसको सिर्फ लालू जी की चल रहे हैं, पूरी चल रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री हैं, क्या बताएंगे बेचारे हैं? ये तो रहे नहीं है। हम तो रहे 15 साल शहाबुद्दीन के राज में, लालू के राज में 5 साल विधायक। हम लोग को मना करती थी पुलिस, शाम 6 बजे के बाद सड़क पर नहीं जाना है, सासाराम से पटना नहीं जाना है। वो दिन हमने देखा है। और आज वही मैंने तो आपको बताया ना कि वहाँ के लोग भाग भाग कर पलायन करेंगे। अब तो समझ गए कि उनका राज आ जाए, अब चुन करके बदला लेगा, पिछले 10 साल का हिसाब लेगा। ये स्थिति बनेगी बिहार में। सवाल यहाँ बेल कोर्ट प्रक्रिया का नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया ना। सरकार किस तरह से हैंडल करती है जी। रामेश्वर चौरसिया देव ऑफ द बीजेपी, प्लीज स्टे ऑन विद अस, हमारे साथ बने रहिए। वी आल्सो हैव सुजीत झा हु इज विद अस ऑन द फोन लाइन, आवर कॉरेस्पॉन्डेंट। सुजीत जी, आप ये बताइए कि हमको ये पता कुछ सैकड़ों गाड़ियां आई थी सपोर्टर्स की शहाबुद्दीन को ग्रीट करने के लिए भागलपुर जेल के बाहर। ये लोग इकट्ठे होके फिर सिवान जा रहे हैं, कुछ 6 घंटे का रास्ता है। आपका ये कहना है कि काफी और गाड़ियां भी जुड़ेंगी, काफी बड़ा काफिला पहुंचेगा उधर? बिल्कुल, जिस तरह की खबरें आ रही है उससे जगह जगह पर और लोग भी जुड़ेंगे और सारे मिलकर सिवान पहुंचेंगे। जहां तक जानकारी है 2 विधायक देखे गए हैं भागलपुर जेल के आसपास, जिसमें गिरधारी लाल यादव हैं जो कि जेडीयू के हैं, बेलहर के विधायक, और एक रामविलास है जो आरजेडी के विधायक हैं। तो ये विधायक देखे, लेकिन और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि सिवान पहुंचते पहुंचते विधायकों की और मंत्रियों की संख्या बढ़ जाए। अब्दुल गफूर जो कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं, पहली बार वही जेल में गए थे मिलने शहाबुद्दीन से। वैसे तो बहुत सारे लोग, बहुत नेता आरजेडी के सिवान जेल में मिलते रहे हैं, लेकिन अब्दुल गफूर एक टर्निंग पॉइंट है जो कि मिलने गए थे। और न सिर्फ वो उन्होंने मुलाकात की थी जेल में, बल्कि उसका जो फोटोग्राफ था उसको उन्होंने सोशल मीडिया पे भी उनके एक समर्थक ने डाला था और काफी बवाल उस समय मचा था। और उसी समय ये लगा कि सरकार कहीं न कहीं इंटरेस्टेड है कि शहाबुद्दीन को बाहर लाया जाए। तो निश्चित रूप से जिस तरीके की परिस्थितियों में, जिस तरह के माहौल में शहाबुद्दीन जेल से बाहर निकले, हालांकि ये कोर्ट का फैसला है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से जो एक छवि बन रही थी बिहार की और पिछले 10 सालों से जो नीतीश कुमार की छवि थी, उसमें जरूर उसको धक्का लगेगा। और सवाल ये है कि शहाबुद्दीन आगे करते क्या हैं, तो ये देखना भी एक दिलचस्प होगा। शांत बैठते हैं या फिर उसी फॉर्म में जो उनका रुतबा रहा है और जिस तरह के उनका इतिहास रहा है, जो इमेज रहा है, उसी के अनुरूप चलते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार एक बार फिर से अपने पिछले दौर में लौट जाएगा। सुजीत जी, हमारे साथ बने रहिए। हमने अब्दुल गफूर से बात की थी थोड़ी देर पहले, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जाहिर सी बात है कि शहाबुद्दीन साहब एक लंबे वक्त तक सीवान के सांसद रहे हैं, वहाँ से एमएलए भी रहे हैं, बहुत लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये स्वाभाविक है कि जब लंबे वक्त से आदमी किसी को बेल होता है तो उसके जो शुभचिंतक हैं वो उनमें खुशी होती है और वो रिसीव करने भी पहुँचते हैं।
सुजीत झा आज तक के हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुजीत जी, आप ये कह रहे हैं कि सिवान में बाकायदा काफ़ी खौफ का माहौल है, लोगों को लग रहा है कि गुंडा राज वापस आ जाएगा, जंगल राज वापस आ जाएगा। हमको ये भी बताया जा रहा है कि कुछ मिनिस्टर्स कोएलिशन गवर्नमेंट के उस ग्रुप के साथ मौजूद थे जिन्होंने शहाबुद्दीन को जेल के बाहर ग्रीट किया। क्या आप किसी को पहचान पाए थे? क्या आपने किसी मिनिस्टर्स को देखा था वहां पर? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली, जैसा कि मैंने बताया, 2 विधायक जरूर देखे गए, लेकिन मिनिस्टर के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकती है। और मैंने ये भी बताया कि हो सकता है कि काफी लंबा काफिला है, आप ये देख सकते हैं, इसको देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मंत्री भी शामिल होंगे। जैसे कि खबर आई थी 3-4 मंत्रियों के शामिल होने की, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहे हैं। हो सकता है कि सीवान, वो सीधे सीवान भी पहुंच सकते हैं या रास्ते में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेकिन 2 विधायक जो कि गिरधारी लाल यादव और राम विलास, ये 2 विधायक जेल के पास देखे गए थे, लेकिन बाकियों के बारे में भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद for getting us this ground report. Thank you so much, Mr. Rameshwar Chaurasia and Manoj Jha, for speaking to us. This is the big story we'll continue tracking through the day. Dreaded gangster and politician Shahabuddin has been released from Bhagalpur jail. He was greeted by a large group of supporters outside the jail premises, including some RJD MLAs and ministers from the coalition government. A cavalcade carrying his supporters and the dreaded gangster is on its way to Siwan, where people are reportedly living in fear, especially the family of Rajiv Roshan, the eyewitness who was allegedly killed on the orders of the dreaded gangster.